बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च है और दिन है एतवार का। इससे पहले जो वीडियो मैंने आपसे कुछ 4-5 घंटे पहले किया है, जो कि मैंने बड़ी तफसीली वीडियो किया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या और इस हुकूमत का मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है। अब मैं आपके सामने रखता हूँ शबर ज़ैदी साहब ने जो गुफ्तगू की है GTV पर सना हाशमी साहिबा के प्रोग्राम में। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है और ज़ाहिर है पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर कोई मुआशी तजियाकार जो है वो बेहतर कमेंट कर सकता है और मुईशत को देख के जो कमेंट करेगा, जिसको मुईशत का पता भी है, तो उसकी बात में बहुत वैल्यू होगी, उसकी बात में वज़न होगा। और शबर ज़ैदी साहब आपको पता है खुल के बात करते हैं, जहां इमरान खान साहब पर तनकीद करनी हो उन पर भी खुल के तनकीद करते हैं, उनकी हुकूमत पर भी खुल के तनकीद की। उन्होंने हुकूमत का हिस्सा भी रहे, नहीं डिलीवर कर सके क्योंकि सिस्टम डिलीवर नहीं करने दे रहा था, छोड़ के चले गए और उन्होंने बाद में खुल के बात भी की और तनकीद भी की जहाँ तनकीद बनती थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि शबर ज़ैदी साहब क्या कह रहे हैं। और उसके बाद जो नून लीग में एक बड़ी बगावत सामने आई है और खुल के जो अब नून लीग के लोग टीवी चैनल्स पे बात करने लगे हैं इस मैंडेट के बारे में, नून लीग की 2 नंबरी के बारे में, इनकी जो लेटने का जो अमल है उसके ऊपर, उस पर भी बात करते हैं। देखें, शबर ज़ैदी साहब ने कहा GTV के प्रोग्राम में सना हाशमी साहिबा के साथ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान 8 फरवरी की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बहुत मजबूत हो गया था। यानी जब पाकिस्तान के लोग निकले, उन्होंने वोट डाला और उन्होंने फैसला किया कि किसको पाकिस्तान में हुकूमत बनानी चाहिए, तो पाकिस्तान 8 फरवरी की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बहुत मजबूत हो गया था। लेकिन 8 फरवरी की शाम 5 बजे से अब तक बहुत कमज़ोर हो चुका है। यानी उसके बाद फिर फॉर्म 47 जो चेंज हुए, जो अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया, उस पर शबर ज़ैदी साहब कहते हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो उस शाम 5 बजे से अब तक बहुत कमज़ोर हो चुका है। वो ये कहते हैं कि 1% भी चांस नहीं कि ये चल सकें। अक्टूबर 2025 में दोबारा इंतखाबात होंगे। जो समझता है कि ये सिस्टम चलेगा वो किसी गलत फहमी में है। ईमानदारी से बताएं कि बैलेट पेपर्स पर कैदी नंबर 804 जीता है या हारा है। और जब ये बात हो रही थी कि इमरान खान के लिए लोग निकले हैं, तो एंकर ने, वैसे उन्होंने बहुत अच्छे सवाल किए, सना हाशमी ने, बड़ा एक फास्ट पेस पे, बड़े ज़बरदस्त और बड़े वैलिड उनके सवाल थे। तो उन्होंने जब कहा कि लोग तो बड़े बड़े लीडर्स के लिए लोगों से मोहब्बत करते थे, तो उस पर उन्होंने कहा कि भुट्टो के लिए एक आदमी भी नहीं निकला था, लेकिन इमरान खान के लिए लोग निकले। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई नहीं भी चाह रहा होगा तो उसे मजबूरन दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेंगे, ये हुकूमत हरगिज़ नहीं चल सकती। यानी अगर कोई ये चाहता है कि ये चलते रहें और किसी तरह से ये 5 साल पूरे कर जाएं तो मुमकिन नहीं है, इलेक्शन कराने पड़ेंगे। अगर कोई चाहता भी हो कि ये हुकूमत ये चले तो नहीं चल सकती। जिस तरह की असम्बली के अंदर ज़बान इस्तेमाल हो रही है, इस सूरत हाल में ये असम्बली कैसे चल सकती है? ये असम्बली नहीं चल सकती। जब एक आदमी जीत चुका है तो फिर किसने ये हक दिया है कि उसको कैदी नंबर 804 कहा जाए? उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर एक आदमी यानी इमरान खान अवाम के वोटों से जीत चुका है तो आपको एक पाकिस्तानी के तौर पर किसने ये हक दिया है कि ये कहें कि इसे नहीं आना चाहिए? सिस्टम में बैठे हुए लोग भी इंसान हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि एक अक़लियती हुकूमत नहीं चलाई जा सकती? कराची में 20 और 23 हज़ार वोटों वाले जीत गए हैं और 1,30,000 और 1,72,000 वाले हार गए हैं। तो आप क्यों मुझे मजबूर करते हैं कि मैं इस बात को कबूल कर लूँ? अवाम के मैंडेट को रद्दी की टोकरी में कैसे डाला जा सकता है? पंजाब और KPK में 2-2 लाख वोट पड़े हैं और कराची में कुल 20,000 वोटों वाले जीत गए हैं। मैं दोबारा इंतखाब होते देख रहा हूँ, ये हुकूमत नहीं चलेगी। ये शबर ज़ैदी साहब की गुफ्तगू है, इंकशाफात हैं, बहुत मैटर करते हैं। अब आ जाएँ, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब नून लीग के सेनेटर हैं और इनके अख्तिलाफ़ात तो डेफिनेटली हैं, नून लीग से तो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन इतना खुल के जो शख्स इतना अरसा पार्टी का हिस्सा रहा हो वो इतने खुल के जो बातें कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर के ये भेदी हैं, ये नून लीग का हिस्सा, मतलब आप नून लीग इनको जो मर्जी कहे, लेकिन अभी तक ये नून लीग के सेनेटर हैं। वो ये कहते हैं कि निज़ाम, इलेक्शन, नून लीग और शरीफ ख़ानदान से मायूसी हुई। कभी नहीं सोचा था कि हमारी जमात ये काम करेगी। 2018 से पहले हमने वोट को इज़्ज़त और सिविल बालादस्ती का नारा लगाया और फिर हम ऐसे लेटे कि हमारा कोई हाल ना रहा। मुझे सख्त मायूसी हुई जब हमारी जमात ने PTI छोड़ने वालों को टिकट दिए। हमें बताया गया था कि जहांगीर तरीन और अलीम खान बहुत गलत लोग हैं, हम उनके खिलाफ बातें करते थे, फिर एकदम वो अच्छे हो गए और उन्हें साथ बिठा लिया गया। हमने पार्टी में सवाल उठाया कि क्या सिर्फ इक़्तिदार ही सियासत है? हमारा कोई नज़रिया और सोच नहीं है। हमने कहा कि इक़्तिदार मत लें, यह मैंडेट हमारा नहीं है। बहुत कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है। इस हुकूमत के पास कोई आइनी, कानूनी और इखलाकी जवाब नहीं होगा। हमारे पास कोई इखलाकी जवाब नहीं रहा। जिन लोगों पर हम इल्ज़ामात लगाया करते थे उन्हीं का हाथ पकड़कर इक़्तिदार में आ गए। ऐसे तो कोई चोरी का माल नहीं बांटता जैसे ये ओहदे बांट रहे हैं।
बनने वाली हुकूमत हर दिन अपने ज़िम्मे एक नई बदनामी लेगी। ये ऐसा बोझ उठाने जा रहे हैं जिसके नीचे ये खुद दफन हो जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि शहबाज शरीफ अपनी मुद्दत पूरी करें। इस हुकूमत में पीडीएम हुकूमत से बदतर हालात होंगे। इमरान खान कम बैक कर चुके हैं। मैं पीटीआई के उम्मीदवार से इलेक्शन हारा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि ये इलेक्शन 16 से 35 साल की उम्र के नौजवानों की तरफ से एक पैगाम था। नौजवान वोटर्स ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई जलसे नहीं किए, रियासत के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया, बस पोलिंग स्टेशन पर खामोशी से गए और वोट डालकर कहा कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। अब उनके इस फैसले को तस्लीम किया जाना चाहिए। मरीम नवाज़ की बजाय किसी तजर्बाकार रहनुमा को वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहिए था। नून लीग के जो अरकान सूबाई और कौमी असम्बली वोट लेकर मुंतखब हुए हैं, पार्टी ने अहम मुद्दों का फैसला करते हुए उनमें से किसी को एतमाद में नहीं लिया। क्या यही जमहूरियत है कि चंद लोग बंद कमरों में बैठकर अहम मुद्दों का फैसला करके कहें कि लाइन में लगकर इनको वोट दो? ये कहना है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब का। देखें, नून लीग के अंदर से लोगों की ये आवाज़ आना, ये बात करना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक के बाद एक गवाही आ रही है, आप उनको देख लें। उन्होंने जो कहा था, ये शाहिद खान अब्बासी साहब ने, उन्होंने कहा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो हैं वो जो है उनके पास फार्म 45 थे और डिक्टेटर के पास फार्म 47 थे। तो अब वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी। उमर अयूब साहब ने वहाँ पे असम्बली में उन्होंने कहा था, या बैरिस्टर गौर साहब ने कहा, आमिर डोगर साहब ने, क्योंकि इन सब ने बड़ी अच्छी वहाँ गुफ्तगू की है, जुनेद अनवर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है। इनमें से किसी ने असम्बली में ये कहा कि नून लीग वाले जब हमें आके मिलते हैं तो कहते हैं कि भाई ये मैं फार्म 45 वाला हूँ, फार्म 47 वाला नहीं हूँ। यानी नून लीग के अंदर भी लोगों को सारों को पता है, और इसलिए नून लीग के देखें ना, उनके चेहरे लटके हुए हैं। असम्बली में वो उस तरह से एक्ट नहीं कर रहे। गो के आज जो असम्बली में आज वोटिंग होनी है, प्राइम मिनिस्टर के उसके इंतखाब होना है, उसमें नून लीग को बहरहाल इंजेक्शन लगाए गए हैं, ताकत के टीके लगाए गए हैं, स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाए गए हैं। उनको कहा गया है कि कोई थोड़ा सा आप अपना मुंह उठाकर बात करें, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, हुकूमत की तरह बिहेव करें, ऐसे शो करें, थोड़ा सा आपके चेहरों से थोड़ा सा तो एतमाद नज़र आना चाहिए कि आप इलेक्शन जीते हैं। आप तो सबको जलील करवा रहे हैं, धांधली करने वालों को भी जलील करवा रहे हैं, आपके मुँह लटके हुए हैं, आप के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई एतमाद नहीं है, तो आप नुकसान कर रहे हैं अपना भी और सबका, और इस पूरे निज़ाम का आप नुकसान कर रहे हैं। तो आपको एतमाद दिखाना है, आपको शो कराना है कि नहीं आप जीते हैं। लेकिन ज़ाहिर है एक जो भी है, ऊपर अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हों, नीचे आप बैठे हों, तो जो जितने भी आप सतही और घटिया और नीच हों, जितने भी हों, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदर, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत गिल्ट होता है अंदर से कि यार मैं बहुत जो है वो गलत मैंने किया है। तो वो आपके अंदर का जो गिल्ट है वो आपके चेहरे पे शो होता है। तो जितना मर्जी हो, मतलब वैसे तो ये बेशर्मी और ढिठाई की सारी हदें क्रॉस कर चुके हैं। जिस तरह से लोगों को उठाया गया और इन्होंने जिस तरह के जुल्म, जबर और तशद्दुद करवाया इक़्तिदार की खातिर, और यही बात वो जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि आपने इक़्तिदार की खातिर ये सारा कुछ किया है। देखें, इनको ये सारी जो इन्होंने जो कुछ किया है, इसकी सियासी कीमत ये अदा करेंगे। और मैं पिछली वीडियो में जो बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि क्या हालात हैं, आगे क्या होने जा रहा है। बिल्कुल शहबाज ज़ैदी साहब ठीक कह रहे हैं कि अक्टूबर 2025 में वो कह रहे हैं कि इंतखाबात होंगे। वो जिस वजह से कह रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो अक्टूबर 2025 का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी इशारा दिया है शहबाज ज़ैदी साहब ने कि हुकूमत लाई ही अक्टूबर 2025 तक ली गई है। वो ये भी बात कह रहे हैं। तो मुआशी हालात, मुआशी सूरत हाल मुसलसल देखें। अभी कल रात को भी एक BBC ने स्टोरी बड़ी तफसील से की है, और सब ये कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी में इजाफा होगा, और अनसर्टेनिटी में जब इजाफा होगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बाकी ये ड्रामेबाजी जो मर्ज़ी कर लें, मरीम नवाज़ साहबा, उनकी हुकूमत ड्रामेबाजी कर लें, अदाकारी कर लें, वो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि चचा के टक्कर की भतीजी है, चचा को सही टक्कर दे रही है। यानी चचा ने जो काम किए हैं वो उनसे भी आगे बढ़ गई हैं। अच्छा, दोनों चीज़ों में मरीम नवाज़ साहब आगे बढ़ गई हैं चचा से। एक वो जो जिस रास्ते पे शहबाज शरीफ साहब चला करते थे, जिस आसान रास्ते पे, मरीम नवाज़ साहबा उस रास्ते पे अपने चचा को क्रॉस कर गई हैं। अब चचा दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जो मरीम नवाज़ साहबा क्रॉस कर गई हैं, वो चचा को, वो जो ड्रामेबाजी थी, वो जो वो खबरें चलवाना, ये वो उसमें, लेकिन अब इतनी बुरी तरीके से पिट चुके हैं, इतने एक्सपोज ये हो चुके हैं कि अब उन खबरों का कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप मुझे बताएं
کہ کوئی آپ نے پچھلے دیکھا ہے مریم نواز صاحبہ کو کوئی ہفتہ ہو گیا ہے حلف اٹھائے ہوئے، وہ بڑی ڈرامے بازیاں اور وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور ابھی تک کابینہ ان کی جو ہے وہ نہیں انہوں نے اناؤنس کی۔ کابینہ اس لیے اناؤنس نہیں کی، میں ٹویٹ کر چکا ہوں کل کہ کابینہ یہ اناؤنس نہیں کر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے رام ان کو وزارتیں دینی نہیں ہیں، قومی اسمبلی میں بھی نہیں دینی اور صوبائی اسمبلی میں بھی نہیں دینی، کہیں ایسا نہ ہو کہ گروپنگ ہو جائے اور لوگ بگڑ جائیں، اور لوگ بگڑ گئے تو پھر زرداری صاحب کو کہیں ووٹ کم نہ پڑ جائیں، اور یہ نہ ہو کہ صدر کا عہدہ ہی ہاتھ سے نکل جائے۔ تو اس لیے نہیں جو ہے وہ کیا جا رہا، کابینہ اناؤنس نہیں کی جا رہی، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہاتھ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔